नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, आपसे काफ़ी दिनों से मैं बता रही थी कि चूल्हा तो मैं लेकर आ गई थी, बट मिट्टी ना होने के कारण वहाँ पर चूल्हे का काम नहीं हो पा रहा था। तो आज ही सुबह हस्बैंड लेकर आए हैं एक बोरी मिट्टी, क्योंकि बताया भी था कि खेतों में इस समय कोई मिट्टी उठाने नहीं देगा, क्योंकि भाई फसल लगी है और फसल के साथ साथ सिंचाई भी हो रही है। तो दे यहाँ पर जो है हस्बैंड को ही भेजा था मैंने कि आप ला दो कहीं से, तो ये लेकर आए हैं हमारे ही खेत से मिट्टी। क्योंकि हमारे जो खेत है ना, मेन रोड से थोड़ा अंदर पड़ते हैं। मेन रोड तो आपने देखी है, उससे थोड़ा आगे सामने ही जाना पड़ता है। पर इस समय क्या है, जहाँ तहाँ सिंचाई चल रही है और कोई अपने खेत से मिट्टी उठाने नहीं देता। और कुछ लोगों ने तो अपने खेतों की मेड़ भी बंद कर रखी, जिसके कारण ना जाने के लिए तो सीधा सीधा रास्ता है खेतों का, पर जिन्होंने अपने खेतों की मेड़ बंद कर रखी है, इस वजह से बहुत घूम के जाना पड़ता। और मैं खाना वगैरह खाने के बाद दोपहर के समय से लग गई हूँ यहाँ छपाई में। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं छपाई। उस समय हुआ था लगभग 1:30 बजे का। और मिट्टी जो सान रही थी ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, कोई कुछ भी बताए। ये देखो, और इनने हमारा एक काम और बढ़ा के रख दिया है। अब हमें पानी लेने जाना पड़ेगा। और यहाँ पर यशी की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो यशी अंदर सोई हुई थी, उसको हल्का सा सर्दी जुकाम और फीवर जैसे है। और इस समय सर्दी जुकाम जब हो जाता तो फीवर तो हो ही जाता है। तो चलिए, वहाँ पर मैंने मिट्टी पूरी लगा ली थी, मिट्टी को पूरा सान लिया था। उसके बाद एक बार मैं बाल्टी, डब्बा, ट्राईपोड, मोबाइल लेकर आई। दूसरी बार मैं ये मिट्टी का टब उठाकर सर में लेके आई। और मिट्टी का वजन बहुत होता है। और ईंट जो है मैंने पहले भी फैला रखी थी यहाँ पर, और आगे मैंने एक एक ईंट और रखी ताकि थोड़ा चौड़ाई से जले। वैसे तो ऐसे ही ईंट पे रख के जला लेते ना तो बहुत ज़्यादा भद्दा लगता, खुद को अच्छा नहीं लगता, और सारी राख वगैरह जो है ना इसी के अंदर जाती। और मिट्टी में ना कंकड़ बहुत ज़्यादा थे, बहुत कंकड़ थे, बहुत हाथ में कंकड़ लग रहे थे। और जब मैंने यहाँ की छपाई की उसके बाद हाथ की तो दुर्दशा हो गई थी, क्योंकि एक तो ठंड है, दूसरा मिट्टी है, तीसरी बात यह है कि इसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा थे, तो हाथ में बहुत ज़्यादा कंकड़ लग रहे थे। पर चलिए, आ गई है तो इसका ये काम तो कर ही देते हैं, क्योंकि ना बगैर चूल्हा जलाए तो काम होने वाला नहीं है। नीचे नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और ठंड के साथ साथ नीचे की तो छोड़िए, इस समय शीत लहर पूरे भारत में ही बढ़ी हुई है। जिन राज्यों में ठंड पड़ती है वहाँ ठंड बढ़ेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने ही इस बार अलर्ट कर दिया था कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ना, और अभी ठंड पड़ेगी भी। ये जनवरी तक तो ठंड पड़ना ही है। और वैसे तो आज हो चुकी है, कहना चाहिए 18 तारीख, तो लगभग अभी ये पूरा महीना हो, जनवरी का पूरा महीना, यानी एक महीना अभी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पर काम तो हम लोग को मैनेज करना ही पड़ेगा। और सच में यहाँ चूल्हा मैंने जब इसकी छपाई की तो सच में बहुत अच्छा लगने लगा था। और चूल्हा तो ये पुराना वाला ही है जो मैं उस घर से लेकर आई थी। तो ये चूल्हा, इसको मैं सिर पे पट्टे में रख कर लेके आई थी। पहले पट्टे जो होता है उस पर चूल्हे को चढ़ा लिया और उस पट्टे को रख लिया था सर पे। और यहाँ लाते लाते तक तो मुझे लग रहा था कि मेरी गर्दन टूट जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वजन है। देखने में तो लग रहा था कि एकदम हल्का होगा, बट ये हल्का नहीं है, बहुत भारी चूल्हा है ये। और थोड़ा सा चूल्हा जो है मेरे इसी तरह के बनते हैं, थोड़े बड़े, थोड़े मोटे, ताकि ये कुछ दिन चलें। तो चलिए, चूल्हे को भी यहाँ सेट कर दिया है। और देखिए, अभी मैं बाल्टी में पानी ली थी, अब हस्बैंड को बाल्टी की ज़रूरत पड़ गई, तो मुझे बाहर पानी जो है डिब्बा इसमें टब में डालना पड़ा। और ध्यान ही नहीं दिया मैंने कि ये टब जो है फूटा है, तो ये फूटा हुआ था तो पूरा पानी यहाँ बह गया। और ये काम करने में लगभग मुझे ना मिट्टी सानना, छापना, लगभग 1 से 1.25 घंटे लग गया था। और छत की जो सफाई मुझे करना थी वो सफाई नहीं हो पाई थी। सोचा था चलो शाम को आके थोड़ा मैं इसको घिस दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी चिकनी नहीं रहती है, बताया ही मैंने, कंकड़ बहुत रहते हैं इनमें, कंकड़ पत्थर। तो मैंने सोचा था इसको घिस देंगे, पर यहाँ पर पत्थर भी नहीं था मेरे पास में घिसने वाला। वो पुराने वाले घर में था, पुराने घर से लेके आते तो शाम को कुछ मेहमान आ गए, जिसकी वजह से फिर मैं जा ही नहीं पाई। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से मैं इसकी कर दूंगी छपाई। और वो पूरी छपाई, पूरी मिट्टी यहाँ लग गई थी, और मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मिट्टी कम पड़ जाए, पर मिट्टी कम नहीं पड़ी थी, बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरी छपाई हो गई थी। और कपड़े जो है ना, मैक्सी का और स्वेटर का हाल तो बद से बदतर हो गया था। पर चलिए, अब मिट्टी का काम करेंगे तो होगा ही ये हाल। और उतार भी नहीं सकते, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और ना इस टाइम पे देखिए, आप मेरे पीछे जो ये बोरियां फंसी हैं ना, आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पर। और आप लोग कहेंगे दीदी ये सीमेंट की बोरियां यहाँ क्यों फंसा रखी, तो ये शायद किसी काम के लिए ही यहाँ पर ऐसे फंसा दी गई हैं। अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे अभी बाउंड्री वॉल वगैरह जब होगा ना, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी नीचे बिछाने के लिए, इसलिए इनको हम लोगों ने फेंका नहीं और ना ही उस वाले घर में रखा है। अब आप लोग कहेंगे कि बाउंड्री वॉल कब होगी, तो जल्दी ही होगी, जैसे जैसे थोड़ा
पैसे की व्यवस्था होती जाएगी तो सारे काम करवाते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को भी चिंता है भाई, क्योंकि घर एकदम बाहर ही है। और दूसरी बात क्या है, बारिश के पहले तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं यहाँ पूरे में मिट्टी मिट्टी हालत ख़राब हो जाएगी झाड़ू पोछा करते करते, तो बारिश के पहले ही करवा लेंगे। और अब मैं बढ़िया मज़े से आके यहाँ लेट गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, क्योंकि सुबह का भी सारा काम हो गया था। और यहाँ पर मैंने बताया कि कुछ मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे करना पड़ गया था खाने की व्यवस्था। तो फटाफट से यहाँ मैं बना लूँगी जीरा आलू और बना लेंगे मेथी की पूड़ी। तो पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में आ रहा था कि पूड़ी बनाना चाहिए, पूड़ी खाना है, पूड़ी खाना है। क्योंकि जब घर की ओपनिंग हुई थी तब पूड़ी बनी थी, उसके बाद से पूड़ी बनी ही नहीं। और अच्छा हुआ कि ये आ गए। तो वैसे तो जो आए हुए थे उन्होंने कहा था कि नहीं रोटी खा लेंगे, पर मैंने कहा यार पूड़ी खा लो, आपके बहाने हम भी पूड़ी खा लेंगे। तो वैसे मैंने मेथी की जो पूड़ी है ना, कभी ऐसे कट करके बहुत कम ही बनाई है, बहुत कम बनाई है, क्योंकि मुझे ना ऐसे कट करके बनाने में उतना अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा पीस कर ही बनाती हूँ, मेथी को अच्छे धोकर उबाल कर पीस लेती हूँ मिक्सर में, और फिर वो डाल के बनाती हूँ। बट अभी बहुत जल्दबाजी थी, उबालते तो टाइम लगता, और जो आए हुए थे उनको लगी हुई थी भूख जोरों की, तो उनके आने के पहले तो सब्जी बन गई थी, क्योंकि उनने आने के पहले फ़ोन कर दिया था। तो सब्जी बन गई थी और बस मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया था, और बस पूड़ी सेकते जाएंगे और दे देंगे। तो अभी जब मैं यहाँ खाना बना रही थी उस समय वो आए नहीं थे, उन्होंने सिर्फ फ़ोन किया था कि हम आ रहे हैं और खाना खाएंगे, सब्जी या रोटी जो भी दाल चावल हमको दे देना। और शाम तो हो ही गई थी, तो उन्होंने सोच ही लिया था कि भाई शाम का जो सुबह का खाना होगा वही खा लेंगे। पर अच्छा नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई आए और हम उसको ऐसे ही खाना पीना दे दें। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर बना लेते हैं। आलू की सूखी सब्जी बनाई थी मैंने और मेथी पूरी। और फ्रेंड्स अब जो है मुझे ना यूट्यूब पे वीडियो डालने में कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से मेहनत करो उस हिसाब से व्यूज़ आते नहीं हैं, और बार बार शिकायत करना भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कहेंगे कल वीडियो क्यों नहीं आया, तो बस इसी वजह से वीडियो नहीं आया था। यूट्यूब भी अपने तरफ से पूरा इम्प्रेशन लगा रहा है, ऐसा नहीं, यूट्यूब भी हेल्प कर रहा है, और मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरी कहना चाहिए यूट्यूब फैमिली, वो भी मेरा बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। पर हो सकता है शायद मेरी किस्मत ही साथ ना दे रही, पर चलिए कोई बात नहीं। मेरा जो नया चैनल है निधि की विलेज लाइफ स्टाइल, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करिए, उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जल्दी है वो चैनल मेरा मोनेटाइज भी हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी उसके कहना चाहिए वॉचिंग टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग का सहयोग रहेगा तो सारी चीज़ें फटाफट होंगी। और कोशिश अब उसमें करूँगी कि मैं उसमें और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँ, क्योंकि उस चैनल से मुझे उम्मीद है, इससे तो उतनी तो नहीं है, क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, पर जितना है जैसा है चल रहा है, चलाते जाएंगे, जब तक चल रहा है तब तक चलाएंगे। और आ जाइए आप लोग भी खाइए यहाँ मेथी की पूड़ी और आलू की सब्जी। और मैं पी रही थी चाय, क्योंकि हमारे यहाँ अगर शाम हो गई तो मुझे चाय पीने का उतना नहीं रहता, पर यशी को तो चाय चाहिए चाहिए चाहिए। उसका बिल्कुल अलार्म बजने लगेगा, मम्मी चाय बना दो, मम्मी चाय बना दो, आप नहीं बनाओगे तो वो खुद बना के पी लेगी और आपको भी दे देगी। तो उसको चाय पीना थी और मुझे भी चाय पीना थी, क्योंकि लगभग बज गए थे यहाँ शाम का 6:15। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ सेकती जा रही थी, और यशीश बोल दिया था कि खाना थाली लगा दो, तो वहाँ खाना भी लग चुका था, और जो आए हुए थे वो खाना भी खाने लगे थे। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए यहाँ पर आ चुका था मेरा भाई, और ये आया था अपने जीजा जी के पास कुछ काम से, और इससे भी मैंने कहा भाई खाना खा लो, तो उसने कहा नहीं नहीं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे सिर्फ चाय पीना। तो इसको भी मैं देखिए यहाँ चाय छान कर देने लगी थी, और ये चाय पीकर चला गया था। और कैमरे में पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे तो पता नहीं है। और मैंने उससे बोला भी था कि भैया मत बोल, कैमरा चालू है, बंद नहीं है, कैमरा चालू। तो वो कुछ बोल रहा था। तो चलिए यहाँ पर जो आए हुए थे वो तो खाना खा रहे थे, और खा के वो चले भी गए थे, और भाई भी चला गया था चाय पी के तुरंत में, क्योंकि वो कुछ किसी काम से आया था मेरे हस्बैंड के पास में। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ की साफ़ सफाई में, क्योंकि सुबह जो है बर्तन वाली आएगी नहीं, उसने बोला था कि वो किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रही है। तो मैंने कहा चलो ये काम भी रात को ही निपटा ले, क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा है। रात की ठंड तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त हो जाती है, पर जो सुबह की ठंड है ना वो बर्दाश्त के बाहर होती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ बर्तन सेट कर दूँगी। पूरा गैस वगैरह जो एकदम फैली हुई बहुत ज़्यादा मैसी से हो रखी है वो सब साफ़ सुथरा कर दें, रसोई में पोछा लगा लें, और जितने भी बर्तन बचे हुए हैं धुलने वाले वो भी धो के रख दें। मैंने लगा दिया था इमल्शन रॉड, क्योंकि ना अब तो चूल्हा जलेगा नहीं, चूल्हा बाहर है। और सच कहूँ तो मैं रात जैसे ही होती ना शाम के बाद मैं
बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं चैनल गेट में डाल देती हूँ ताला, पूरे दरवाजे बंद करके अंदर ही अंदर जितना काम है सारा काम अंदर ही अंदर कर लेती हूँ मैं। और घर भी मैंने इसी सिचुएशन से बनाया था कि मान लो बाई चांस कभी हमें ऐसा रहना पड़े तो हम लोग अंदर ही अंदर रहे आए, बाहर हम लोग को जाना ना पड़े। तो सिचुएशन के हिसाब से ही मैंने अपना घर बनवाया था। और उसके बाद में बर्तन सेट कर दिए थे मैंने, बर्तन भी धुल दिए थे मैंने, और मैं आ गई थी यहाँ पर ये मसाले वगैरह खाली करने के लिए, क्योंकि चूल्हा मैंने ऊपर रखा है। तो रोज़ रोज़ ये तेल मसाला कौन ऊपर से नीचे लेकर जाएगा, तो मैं इन डिब्बों में भर लूँगी मसाला तेल, और इनको ऊपर छत पे ही रहने दूँगी। तो बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा सिर्फ। और बर्तन भी जो चूल्हे वाले हैं ना, कुछ बर्तन मैं ले जाकर चूल्हे के बर्तन भी ऊपर एक टोकनी में भर के रख दूंगी। सिर्फ यहाँ से जो सब्जी दाल चावल रोज ले जाने का रहेगा बस वही ले जाया करेंगे, और चूल्हा जलाकर वहीं खाना बनाएंगे। पर बनाना बहुत जल्दी पड़ेगा, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे के बाद तेज हवा चलने लगती, तो उसके पहले ही खाना पीना की व्यवस्था करना पड़ेगी। क्योंकि सच बोलूँ तो ये रोज रोज गैस का खाना भाई आदत, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आदत नहीं है, अब मजबूरी हो जाएगी तो वो तो आदत डालना पड़ जाती है। पर जब हमारे पास सुविधाएं हैं तो हमें अपनी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। और बहुत अच्छा है, चूल्हा का खाना कुछ ख़राब नहीं होता। चूल्हा का खाना तो सबसे अच्छा भी होता है, और ठंड में तो ये है कि चूल्हा भी जल जाएगा, आग में हाथ पैर भी सिक जाएंगे, और बढ़िया स्वादिष्ट खाना भी मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ मैंने हल्दी जीरा राई सॉरी हल्दी जीरा और धनिया ये सब मैंने भर लिया था, मिर्च पाउडर। और यहाँ पर मैं निकाल के रख लूँगी तेल। तो ये मैं सरसों का तेल निकाल रही थी, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा सा मुझे निकालना भी था हाथ पैर में लगाने के लिए। मैं नहीं लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड लगाते हैं, और बहुत कम ही वो क्रीम जो है रात को ही वैसलीन वगैरह लगाते हैं। बाकी तो उनको ने अपने सिर में भी वही तेल लगाया, हाथ पैर में भी लगाया, और हो गया। तो क्रीम वगैरह बोरो प्लस वगैरह वो चेहरे पे लगाते हैं, वो ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के शौकीन नहीं है। और यहाँ पर अब मैं साफ़ कर लूँगी गैस। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए, यहाँ पर हम हमारी गैस की हो रही सफाई, और आवाज़ भी मेरी कैसी होने लगी थी बात करते करते। और ना यहाँ पर मुझे बेसिंग जो है, ये सिंक है, जो भी ये सिंक बेसिंग में, इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ, तो इसकी भी मुझे सफाई करना है, और मैं रोज़ ही यहाँ की सफाई कर ही देती हूँ। तो ये थोड़ा सा चमकता रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी इसमें सफाई में लापरवाही हुई ना तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। और इसके पहले खिड़की खुली हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, जब खिड़की बंद की तो हवा आना कुछ कम हो गई है। और चारों तरफ के अगर दरवाजे बंद कर लो तो थोड़ी सी ठंडक कम हो जाती है, पर पूरी तरह से नहीं हो पाती। तो चलिए, यहाँ की हो गई है साफ़ सफाई, और इसके बाद के जो काम है वो मैं सुबह ही करूँगी, अब कुछ नहीं करूँगी। बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, और रात को तो आप कितने भी बर्तन धुल के रख दो, अभी हस्बैंड ने खाना नहीं खाया है, 9-10 बजे तक वो खाना खाएंगे, तो देखना अभी उतने ही बर्तन सुबह के लिए फिर से हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।